भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दिशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर राधे, जय राधे जय राधे, जय राधे जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल निताई गौर हरि बोल। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, सदगुरुदेव महाराज की जय, सभी भक्तों की जय। श्रीमद् भागवत गीता श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतीशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जीवन नित्य जान सारता है नाना विधि विपद भार,
नामाश्रय कर यत्ने तुम्हें ताकह आपन काजे नाम बिना किछु नाहि कर 14 भुवन माजे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते नवयोगेन्द्र स्वामिनिति नामिने। नमस्ते प्रभुपाद देवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे। भगवद गीता महात्म्य करेंगे। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयता पुमान् विष्णु पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलिनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृति ताम्बसि स्नानं संसारमलनाशनं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता। भारतामृत सर्वस्वं विष्णु वक्त्राद्विनिसृतं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदन पार्थो वत्स सुधीर्भुक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो। हरे कृष्ण माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी जी, एक्चुअली फोन आ गया था मोबाइल पे। ओके माता जी। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापि एकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इति श्रीमद् भगवद गीता महात्म्य की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। पुनः सभी का बहुत बहुत स्वागत। स्क्रीन पे नाम जो हैं दिख रहे हैं। अमित प्रभु जी जो होस्ट हैं, अनुत्तम केशव दास जी, बट्टे वशिष्ठ जी, चिरायु प्रभु जी, हेतल माता जी, मधुबाला दासी माता जी, प्रीति देवी दासी माता जी, रेवती देवी दासी माता जी और शर्मिष्ठा माता जी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और शैल वी स्टार्ट प्रभु जी भगवत गीता। Recording in progress. एक श्लोक करते हैं हम, हर क्लास में कोशिश करते हैं उसको प्रोनाउंस करने की। तो आज का हमारा श्लोक है श्लोक संख्या 62, 2.62। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोध अभिजायते। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगत् संजायते कामः कामात् क्रोध अभिजायते। 2.62। आप में से कोई ट्राई करेंगे प्लीज। यस माता जी, कोई आई भी कैन प्रभु ट्राई। जी जी वशिष्ठ प्रभु। हरे कृष्ण माता जी, ध्यातो नमो प्रणाम। विषयानपुंस संगतेषु पुषजायते संगात संजायते काम काम क्रोधात बीजायते। हरी बोल। थैंक यू सो मच नंद कुमार प्रभु जी, बहुत टाइम बाद आपका दर्शन हुआ। थैंक यू सो मच हरे कृष्ण। जी। वशिष्ठ प्रभु जी भी ट्राई कर रहे थे। धन्यवाद, प्रणाम माता जी। ध्यायतो विषयान् पुंसस्तेषु उपजायते संतास संजायेत काम कामात् क्रोध क्रोधोऽभिजायते। हरी बोल। थैंक यू सो मच, वंडरफुल प्रभु जी। और कोई माताओं में कोई ट्राई करेंगे प्लीज। माता जी, टेक्स्ट हरे कौन से थे? 262। हरे कृष्ण माता जी। 2.62 जी। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात् संजायते काम कामात् क्रोधोऽभिजायते। हरे कृष्ण। हरी बोल। थैंक यू सो मच प्रीति माता जी। ये शर्मिष्ठा माता जी। ध्यायतो विषया पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात् संगास्त ज्ञायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच। इसका हम जो ब्रेक डाउन अभी हमारा चल रहा है 54 to 72 श्लोका, 2-3 श्लोका हम कर चुके हैं और उसका मैं हिंदी में पढ़ रही हूँ। मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर रही हूँ अभी फिलहाल, क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है। और स्थित प्रज्ञ युद्ध करो, कृष्ण चेतना में स्थिर हो जाओ।
4-5 लाइन्स में है, 8-10 लाइन्स में इसका कंक्लूजन है 54 to 72 श्लोका का। श्री कृष्ण से भक्ति योगी की व्याख्या सुनने के पश्चात अर्जुन पूछते हैं कि एक भक्त की पहचान कैसे करते हैं। श्री कृष्ण वर्णन करते हैं कि एक भक्त शरीर, मस्तिष्क व शब्दों से दिव्य होता है। भक्त सभी भौतिक आकांक्षाओं का परित्याग कर देता है, समभाव रहता है, अनासक्त तथा श्री कृष्ण में स्थिर रहता है। भक्त इन लक्षणों का अनुभव करता है क्योंकि वह श्री कृष्ण का दास बनकर संपूर्ण संतुष्टि का बोध करते हुए उच्चतर आस्वाद का उपभोग करता है। इसकी विषमता में वह व्यक्ति जो इंद्रिय तत्वों का चिंतन करके अपनी इंद्रियों को अनियंत्रित होने देता है, वह बुद्धिविहीन हो जाता है तथा उसका पतन हो जाता है। अतः श्री कृष्ण अर्जुन को नियामक सिद्धांतों का पालन करते हुए अपनी इंद्रिय अर्थात भावनाओं पर नियंत्रण करने का परामर्श देते हैं। ऐसा करने कर वे भगवत कृपा प्राप्त करेंगे एवं सुखमय होंगे। यह द्वितीय अध्याय संपूर्ण गीता का सार है। इस अध्याय में कर्मयोग व ज्ञान योग को स्पष्टता से परिचर्चित किया गया है तथा भक्ति योग का भी झलक दिया गया है। ये हम आगे भी स्क्रीन शेयर कर चुके थे, इसलिए हमने सिर्फ रीड किया आपको रिवाइज करवाने के लिए। तो देखिए, जब भगवान ने बोला कि अर्जुन जो कम बुद्धिमान होते हैं वो वेदों के उस भाग जहाँ पे कर्मकांड सेक्शन का वर्णन है, जहाँ पे स्वर्ग इत्यादि की लालच है, उसके प्रति आकृष्ट होते हैं, लेकिन जो स्थित प्रज्ञ होता है, जो निष्काम कर्मी होता है, वो अपनी जीवन की पूर्णता को प्राप्त करता है और ऐसे व्यक्ति की दिव्य चेतना हो जाती है, वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। तो अर्जुन जी को प्रश्न उठता है कि स्थित प्रज्ञ की पहचान क्या है, हम कैसे पहचाने कि ये व्यक्ति भक्त है। और अर्जुन जी ने जो प्रश्न पूछे थे अध्याय 2 श्लोक संख्या 54, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्याय में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था कि सिम्टम इन जनरल क्या है उनके, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता और चलता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि उसके लक्षण क्या है, उसका अर्थ है कि उसके जनरल सिम्टम्स क्या है, उसका आंसर भगवान ने दिया है 2.55 में कि वह समग्र भौतिक भावना का परित्याग कर देता है। श्री भगवान ने कहा है पार्थ, जब मनुष्य, मैं पढ़ रही हूँ 55 नंबर श्लोका का अनुवाद, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त अर्थात स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो ये जनरल सिम्टम्स भगवान ने बताए कि वो व्यक्ति जो भक्त है वो कभी भी शरीर के स्तर पर नहीं सोचता, वो हमेशा आत्मा के स्तर पर सोचता है और क्योंकि वो आत्मा में ही आनंद लेता है, इसलिए वो इंद्रिय बोध से होने वाली समस्त कामनाओं का परित्याग करता है। तो ये जनरल सिम्टम्स थे। जो नेक्स्ट है क्वेश्चन कि हाउ डज ही स्पीक, इसका अर्थ होता है हाउ द इंटेलिजेंस एंड वर्ड्स रिस्पॉन्ड टू अफेक्शन, एंगर एंड न्यूट्रलिटी। किसी सिचुएशन को वो कैसे रिएक्ट करता है, उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है, सुख के प्रति, नफरत के प्रति या सफलता या असफलता के प्रति। तो उसका आंसर भगवान ने दिया है 2.56 एंड 2.57 में। वहां पे भगवान बताते हैं जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता। त्रय तापों की हम डेफिनेशन आपने पहले भी सुनी होगी इस क्लास से पहले और इस क्लास में भी डिस्कस हुई है। और अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। और 57 नंबर श्लोका में भगवान ने बोला, इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। तो यहाँ पे भगवान ने उसका हाउ डज ही स्पीक, वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है, उसके बारे में बताया कि वो चाहे अनुकूल परिस्थिति हो या प्रतिकूल, वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं करता, वो न्यूट्रल रहता है, क्योंकि उसको पता है सर्दी और गर्मी के समान ये भी आना जाना है, मेरी शरीर का इससे संबंध है, लेकिन मेरे मतलब आत्मा का इस परिस्थिति से कोई भी संबंध नहीं है। सुख आता है तो वो भगवान की कृपा समझता है और अगर दुख आता है तो वो अपने कर्मों को समझता है इसमें। तो इस प्रकार से वो संतुष्ट रहता है हमेशा। और हमारा देखिए पूरा ही लाइफस्टाइल अलग है ना। अगर कुछ अच्छा होता है तो ये मेरी मेहनत का फल है, ये मेरा सेक्रीफाइस है या मेरा स्ट्रगल है, और अगर कुछ भी बुरा होता है
तो भगवान की जैसी मर्जी, जैसी भगवान ने भगवान की मर्जी या भगवान ने ये मेरे साथ किया है ना, तो हमारा उल्टा चलता है। जबकि भक्त होते हैं उनका सही चलता है कि जब सुख होता है तो वो भगवान की आशीर्वाद, और जब दुख होता है तो ये मेरे ही कर्म है जो मुझे भुगतने हैं, और ये तो मुझे और ज्यादा मिलने वाले थे लेकिन भगवान की कृपा ने इसको कम कर दिए। तो इस प्रकार से वो न्यूट्रल रहता है, और सुख के आने पर, शुभ या अशुभ के आने पर वो ना हर्षित होता है और ना दुखी होता है। इसके ऊपर हमने एक और स्टेटमेंट भी शेयर किया था आपसे। आवत हर्ष न उपजे, जावत शोक न होय, ऐसी रहनी जो रहे, घर में जोगी होय। हम घर में भी योगी बन सकते हैं अगर हम शुभ में हर्षित और अशुभ में दुखी ना हो। देखिए मुश्किल है, लेकिन जब हम वास्तविकता को समझ जाएंगे कि ये सब कुछ टेम्परेरी है। वो गुरु महाराज जी बहुत सुंदर भजन गाते हैं, जिसको अपना कह कर प्यारे तू इतना इतराता है, छोड़ देंगे सभी विपद में कोई साथ नहीं जाता है। 2 दिन का यह चमन खिला है, आखिर होगी चलो चली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। अर्थात जिसको अपना कहकर बंदे तू इतना इतराता है। कभी हम अपने पैसे से घमंड करते हैं, कभी हम, जैसे बहुत सारे लोग थे जो ऐसे सोचते हैं, अरे मेरा तो पूरा फैमिली डॉक्टर है ना, मेरे चाचा डॉक्टर है, मेरी कजिन डॉक्टर है, मेरा भाई डॉक्टर है। लेकिन डॉक्टर्स भी वेद मुआ रोगी मुआ, मुआ सकल संसार, वेद मुआ रोगी मुआ, मुआ सकल संसार, एक कबीरा नाम हुआ जिसके राम आधार। तो जो लोग पैसे पे इतराते थे वो भी कोरोना में गए ना, उनके पैसे उनको कुछ बचा पाए। और डॉक्टर्स जो लोग बहुत इतराते थे कि मेरा तो पूरा फैमिली डॉक्टर है, जब उन्हीं को ही कैंसर या कोरोना जैसी कोई ऐसी असाध्य बीमारी लगती है तो उनको भी मरना पड़ता है। तो जिस चीज को या जिस व्यक्ति को हम अपना कहकर इतराते हैं, सभी छोड़ देंगे, ये सब कुछ टेम्पररी है। तो फिर क्या अशुभ पे खुश होना या दुखी होना, शुभ की प्राप्ति की पे क्या खुश होना और अशुभ की प्राप्ति पे क्या दुखी होना, तो न्यूट्रल रहता है। 58 नंबर श्लोका, और वो जो मैंने अभी गाया था उसका अर्थ ये होता है, वेद मुआ रोगी मुआ, है ना, यानी कि डॉक्टर भी मरेगा, दर्दी भी मरेगा, तो फिर कौन अमर हो जाएगा? एक कबीरा नाम हुआ जिसके राम आधार। जिसके जीवन में भगवान राम आधार रहते हैं, जिसके जीवन के, वो व्यक्ति हमेशा के लिए अमर हो जाता है। उसका शरीर एक बार मर जाता है लेकिन वो हमेशा के लिए धाम का वासी हो जाता है। तो हमको भी कोशिश करना चाहिए कि हम भगवान को अपने जीवन का आधार बनाए। और आगे का जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाउ डज ही सीट, वो बैठता कैसे का मतलब ये नहीं है कि वो सोफे पे बैठता है, जमीन पे बैठता है, कि चौकड़ी मार के बैठता है। हाउ डज ही सीट का अर्थ होता है, हाउ ही रिस्ट्रेन्स his senses and mentality, वो कब अपनी इंद्रियों को उपयोग में नहीं लाता। हाउ डज ही सीट का मतलब क्या होता है कि वो अपनी मेंटालिटी और इंद्रियों को कब उपयोग में नहीं लाता है। तो इस प्रश्न का जवाब भगवान ने 56 57 में भी दिया है और आगे भी दिया है कि वो क्या करता है। जिस प्रकार 58 में भगवान देखिए क्या बता रहे हैं उसको, जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों में से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थित होता है। यहाँ पे भगवान एनालॉजी अर्थात उदाहरण दे रहे हैं कि जो व्यक्ति कछुए की तरह, कछुए का हम सबको पता है, वो अनुकूल स्थिति में बाहर आ जाता है, प्रतिकूल स्थिति में अपने अंगों को सिकुड़ के अंदर ले लेता है। उसी प्रकार जो भक्त होता है वो जब माया की सेवा आती है तो वो सिकुड़ लेता है अपनी इंद्रियों को, माया में वो प्रवाहित नहीं, मतलब उससे अटैच्ड नहीं रहता और उसके प्रवाह में बह नहीं जाता। और जब भगवान की भक्तों की सेवा आती है तो वो अपनी इंद्रियों को, जैसे अम्बरीश महाराज कहते हैं, ध्रुव महाराज कहते हैं कि मुझे हजारों कान चाहिए, हजारों आंखें चाहिए भगवान के दर्शन करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए, हजारों हाथ चाहिए, हजारों कान चाहिए भगवान की कथा सुनने के लिए। तो इस प्रकार से वो अपनी इंद्रियों को विस्तृत कर देता है। तो ये भक्त का लक्षण होता है। और हमारा क्या होता है, 1 घंटे की क्लास में या मंदिर तक जाने में हमको थोड़ी सी थकावट हो जाती है या हम कल पे छोड़ देते हैं। लेकिन अगर कभी बहन के भाई की, जीजा की, साली की, बेटे की, कजिन की शादी में हम लोग
बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना करके नाच रहे होते हैं। तो इस प्रकार से जब माया की सेवा होती है तब हम ज्यादा एक्टिव रहते हैं, लेकिन जब भगवान की सेवा की बात आती है तो हमको एकदम ट्रांसपेरेंट चीजें भी समझ में नहीं आती हैं। इसलिए इतने सारे ग्रंथ हैं, इतने सारे क्लासेस हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन इज एवरीवेयर बट ट्रांसफॉर्मेशन इज नोवेयर। इंफॉर्मेशन हर जगह पे है, यूट्यूब, फेसबुक, हर जगह पे मिलती है, बट ट्रांसफॉर्मेशन कहीं नहीं है, क्योंकि हम इस स्थित प्रज्ञ के लेवल पर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा भगवान में रुचि नहीं है। जब हमारी रुचि होगी तब हम अपनी मति लगाएंगे भगवान में, फिर रति आएगी और फिर हमारी गति भी भगवान कृष्ण ही बनेंगे। इस प्रकार से भगवान बताते हैं कि जो कछुए की तरह अपने अंगों को सिकुड़ लेता है, हरि बोल। तो एनालॉजी है तात्पर्य में, 4th लाइन पे मैं पढ़ रही हूँ, 2nd अध्याय 58 नंबर श्लोका। तात्पर्य की प्रभुपाद द्वारा जो तात्पर्य दिया गया उसकी 4th लाइन, इंद्रियों की तुलना विषैले सर्पों से की गई है। देखिए हम क्या बोलते हैं, अगर हमने कुछ अच्छा खाने का देख लिया या किसी व्यक्ति ने किसी लड़की को देख लिया तो कोई ना बोलेगा तो क्या बोलेगा कि मेरा आंख है तो मैं देखूं भी नहीं क्या, या मुंह दिया है भगवान ने तो खाएंगे तो सही ना। लेकिन हम इंद्रियों को क्यों दोष देते हैं? क्योंकि इंद्रियां तो मुर्दे की भी होती हैं। देखिए एक लाश पड़ी होती है, उसकी भी आंखें होती है, वो क्या किसी को देखना चाहती है? उसका भी मुंह होता है, क्या वो कुछ खाना चाहता है? तो मुंह खाना नहीं मांगता, आंखें देखना नहीं मांगती, हमारा मन या हम मांगते हैं, है ना। तो विषैले सर्प के समान होती हैं, तो भक्तों की भी इंद्रियां होती हैं। लेकिन मदारी का सांप आपने देखा होगा, वो एक टोकरे में लेके घूमता है, वो उसके साथ कैसे उसके साथ सब खेल कर सकता है? क्योंकि उसका जहर निकाल दिया है। तो भक्तों की इंद्रियां कैसी होती हैं? जहर निकाले हुए सांप की तरह। वो जहर कैसे निकलता है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र के उच्चारण के द्वारा, क्योंकि कानों के द्वारा ये मंत्र अंदर एंटर करेगा, जो हमारी कर्ण नाड़ी है हृदय तक जो जाती है, फिर हृदय में जाके भगवान हमारे पाप कर्मों को धोते हैं। और दूसरा, जब हम सेवा करते हैं तो भी हमारी इंद्रियां शुद्ध होती हैं, जो अम्बरीश महाराज ने किया। और एनालॉजी में लास्ट में कछुए का भी उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद तात्पर्य में, 6-8 लाइन छोड़ के। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कछुए का है, वह किसी भी समय अपने अंग समेट सकता है और पुनः विशिष्ट उद्देश्यों से उसे प्रकट कर सकता है। तो उसी प्रकार भक्त माया की सेवा में अपने आप को सिकुड़ लेता है, और यानी कि वो अपनी इंद्रियों को यूज नहीं करता है। जो उनका प्रश्न था कि हाउ डज ही सीट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज ही वॉक। बोलता हाउ डज ही वॉक यानी कि चलता कैसे, इसका मतलब क्या है? हाउ डज ही एंगेज हिज सेंसेस। पहले पूछा कि कैसे, कब एंगेज नहीं करता, और बाद में पूछा कब वो एंगेज करता है। तो 59 नंबर श्लोका ऑनवर्ड्स, नहीं 64 to 71 में इसका उत्तर है। 64 to 71 में 59 नंबर श्लोका से हम आगे पहले इसको समझते हैं। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। इसी को भगवान आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं 58 ऑनवर्ड्स की, सेवा में जब रस आने लगता है, विषया विनिवर्तनते, जब ऊपर का रस मिल जाता है तब नीचे का लोअर टेस्ट छूट जाता है। जब सेवा का और भक्ति का रस लगता है तो दूसरे रस अपने आप छूटने लग जाते हैं। हम इस्कॉन परिवार में जब हम देखते हैं, यूएस में या चाइना में या रशिया में या इंडिया में, ऐसे ऐसे लोग हैं जो नॉनवेज खाते थे, सारे गलत काम करते थे, लेकिन जैसे ही भक्ति का टेस्ट उनको मिला तो वो सारे गलत काम उन्होंने छोड़ दिए। और जैसे इसको एग्जाम्पल से अगर समझे तो जब मिनरल वाटर की बहुत टेस्टी पानी पूरी खाने को मिल जाए तो फिर लारी के या ठेले की कोई कम हाइजीन वाली हम पानी पूरी नहीं खा पाएंगे। जब हायर टेस्ट हायर क्वालिटी पता चल गया तो लोअर टेस्ट अपने आप छूट जाते हैं। तो वही भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाएं, लेकिन इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है। तो सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, हमको करके देखना पड़ेगा। क्योंकि इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, इसको लास्ट क्लास में भी हमने एक्सप्लेन किया था कि मेरे हाथ में अगर मुझे सिगरेट पीने की आदत है तो मेरे हाथ से आप सिगरेट छुड़ा सकते हैं, बट मेरे मन में जो सिगरेट का चिंतन है उसको आप नहीं छुड़ा सकते।
तो वो इच्छा बनी रहती है। तो फिर उसको कैसे काटा जाए? उसको उत्तम रस के अनुभव होने से। अर्थात हम जैसे बच्चे के लिए भी बोलते हैं, माता जी ये टीवी देखता है, ये झूठ बोलता है, ये लड़ाई झगड़ा करता है, ये गुस्सा करता है, ये बात नहीं मानता है। तो हम बच्चे को हम बोलते रहते, बेटा लड़ाई नहीं करनी, बेटा झूठ नहीं बोलना, बेटा बहुत ज्यादा नॉटी नहीं बनना। हम नहीं करना नहीं करना वो तो बोलते रहते, लेकिन क्या करना है वो हम नहीं बताते हैं। उसी प्रकार हमारी इंद्रियों, हमको पता है पाप नहीं करना चाहिए, गलत चीजों में इंटरेस्टेड नहीं रहना चाहिए, वो नहीं रहना चाहिए। उससे अगर हम अपने मन को हटा देंगे तो फिर करना क्या है वो भी तो बताना पड़ेगा। तो करना क्या है? उत्तम रस क्या है? भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री विष्णु की भक्ति। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, सेकंड तात्पर्य में फर्स्ट लाइन, जब तक कोई अध्यात्म को प्राप्त न हो तब तक इंद्रिय भोग से विरत होना असंभव है। देखिए, इंद्रिय भोग जब तक बने रहेंगे तब तक संसार में हमारा आवागमन लगता रहेगा, और उससे अगर छूटना है तो फिर भक्ति में लगना पड़ेगा, और कोई विधि नहीं है। नेक्स्ट लाइन, विधि विधानों का इंद्रिय भोग को सीमित करने की विधि ऐसी ही है जैसे किसी रोगी को किसी भोज्य पदार्थ लगा खाने पर प्रतिबंध करना। अगर कोई व्यक्ति बीमार है और उसको कुछ चीज खाने का ना किया जाए तो वो क्या करता है? वो उन दिनों तो नहीं खाएगा जब तक वो बीमार है, लेकिन तब वो जरूर खा लेगा जब वो ठीक हो जाएगा। एक मिनट, तो तब वो जरूर खाएगा जब वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को प्रचुर मात्रा में बहुत टेस्टी प्रसाद खिला दिया जाए तो फिर वो दूसरी अनहाइजीनिक चीजें खाने के प्रति लालयित नहीं होगा। उसी प्रकार जब हम अपने जीवन को भगवान की भक्ति के उच्च रस से परिपूर्ण कर देंगे तो लोअर चीजों में ध्यान ही नहीं जाएगा। और लास्ट की 4 लाइन्स हैं 59 नंबर श्लोका की, अतः आध्यात्मिक जीवन के में ये सारे प्रतिबंध अल्प ज्ञानी नवदीक्षितों के लिए हैं। ऐसे प्रतिबंध तभी तक ठीक है जब तक कृष्ण भावनामृत में रुचि जागृत नहीं हो जाती, और जब वास्तव में रुचि जागृत हो जाती है तो मनुष्य में स्वतः ऐसी वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। जैसे कांदा लहसुन नहीं खाना या चाय कॉफी नहीं पीना, ये सब जो प्रतिबंध है वो शुरू में प्रतिबंध लगते हैं, बट दिस इज वे ऑफ लाइफस्टाइल। ये एक लाइफस्टाइल है जो भक्तों की होती है, तो फिर बाद में ऐसी चीजें वैसे ही अच्छी नहीं लगती हैं। तो 60 नंबर श्लोका, हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। इंद्रियों को, भगवान का एक नाम है ऋषिकेश, और ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। भक्ति किसको बोलेंगे? हमारी इंद्रियों, जिस इंद्रियों का नाम है ऋषिक, तो हमारी इंद्रियों को भगवान ऋषिकेश की सेवा में लगाना, यही भक्ति है। और जब तक वो सेवा में नहीं लगेगी तब तक शुद्ध नहीं होगी। वो सेवा तन मन या धन किसी भी प्रकार से हो सकती है। और ऋषिकेश की सेवा अगर हम नहीं करते हैं और अपने ही प्रयास से इस इंद्रियों को रोकने का बलपूर्वक प्रयत्न करते हैं तो वो कभी ना कभी पतन को प्राप्त होती ही है। यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं, 3rd लाइन में आप देखिए 60 नंबर श्लोका, यहाँ तक कि विश्वामित्र जैसे महर्षि तथा पूर्ण योगी को भी मेनका के साथ विषय भोग में प्रवृत्त होना पड़ा, यद्यपि वे इंद्रिय निग्रह के लिए कठिन तपस्या तथा योग कर रहे थे। देखिए 60,000 ईयर्स की तपस्या विश्वामित्र जी की, लोग कहते हैं मेनका ने भंग की, लेकिन मेनका तो देखा ही नहीं था, उनके घुंघरू की आवाज से ही वो विचलित हो गए थे। सोचिए इंद्रियां कितनी प्रबल है। 60,000 ईयर्स की तपस्या, 60 या 64,000 ईयर्स कहीं पे डिस्क्रिप्शन है इस बारे में, कि इतने सालों की तपस्या भी किसी के मन को भंग कर सकती है। इसलिए प्रभुपाद जी ने बहुत प्रैक्टिकल हमको उपाय दिया है कि हम जब भगवान के विग्रह की सेवा करते हैं, मंदिर की सेवा करते हैं, आंखें खुली होती हैं, हमारी सारी सेंसेस अपने कॉन्शियसनेस में होती हैं, लेकिन इसको खुले आंख की समाधि बोलते हैं। क्योंकि आप करके देखिएगा, जब आप अपने विग्रह का श्रृंगार करते हैं आपको और कोई चीज याद नहीं आएगी, जब आप कीर्तन करते हैं आपको कोई चीज याद नहीं आएगी। तो इस प्रकार से बलपूर्वक अगर सेवा में लगाए बिना अपने आप से उसको हम वो करने का प्रयास करेंगे तो वो इंद्रियां ही हमेशा जीतेगी। इसका छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे एक बार क्या हुआ, मेरे एक कजिन थे, 8th फ्लोर की बिल्डिंग से वो नीचे उतरे थे। तो मैंने बोला लिफ्ट तो बंद थी तो आप कैसे उतरे? बोलते उतर गया मैं। तो मैंने बोला 8th फ्लोर से आप ऐसे तो नहीं उतरोगे, क्यों उतरे? बोले वो सिगरेट का तलब लगा था ना, तो सिगरेट पीने जाना था। सोचिए 90 किलो का आदमी को सिगरेट का वेट कितना होगा? कुछ ग्राम्स। वो सिगरेट
80-90 किलो के आदमी को 8th फ्लोर की बिना लिफ्ट के उसको स्टेयरकेस से नीचे उतारा। इंद्रियां कितनी वेगवान है देखिए। तो इस प्रकार से वो मन को भी हर लेती है और मन जहां जाएगा वहीं पे शरीर को जाना पड़ेगा। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं 60 नंबर श्लोक के तात्पर्य की लास्ट 3 लाइन्स। जैसे कोई भूखा मनुष्य प्रचुर मात्रा में पुष्टिदायक भोजन करके अपनी भूख मिटा ले, महाराज अम्बरीश भी परम योगी दुर्वासा मुनि पर इसीलिए विजय पा सके क्योंकि उसका मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता था। देखिए, राजा थे अम्बरीश जी, राजा को क्या नहीं करना होता। एक व्यक्ति को जितना करना होता है अपने घर परिवार के लिए, राजा को तो कितने परिवार, कितने गांव को संभालना होता है, कितना ज्यादा एक्टिव होता है। उतना एक्टिव होते होते भी आज क्यों हमारे भक्त समाज में राजाओं की, राजा भी भक्त बने, रंक भी भक्त बने। अब रंक को कितनी टेंशन होती है, खाने की टेंशन, तो बोलते ना भूखे पेट भजन नहीं होते, लेकिन ऐसे भी भक्त जिन्होंने भूखे पेट भी भजन किए। तो अगर हमको भक्ति करनी ही है तो हम राजा हो तो भी कर सकते हैं, हम गरीब हो तो भी कर सकते हैं, हम शादीशुदा गृहस्थ हो तो भी कर सकते हैं, हम गृहस्थी में नहीं हो तो भी कर सकते हैं। तो भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति किसी चीज पर आधारित नहीं है। तो 61 नंबर श्लोका में बताते हैं भगवान, जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर करता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। जहां जहां पे जरूरत पड़ रही है भगवान बता रहे हैं कि इंद्रियों को कहाँ पे स्थिर करना है, मुझ में, है ना। वेदों का पहली बार भगवान ने डिस्क्रिप्शन दिया, मुक्ति शब्द को अब अर्जुन जी के सामने वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे जैसे अर्जुन जी का माइंड ब्रॉड होता जा रहा है, एक विकसता जा रहा है, तो उसके साथ साथ भगवान उनको कुछ चीजों को बताते जा रहे हैं। अब देखिए उन्होंने अपना भी इंट्रोडक्शन देना शुरू कर दिया है कि मुझ में स्थिर करनी अपनी चेतना को, और पूर्णतया मन को, इंद्रियों को वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर करता है, वह स्थिर बुद्धि कहलाता है। आगे बताते हैं, इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर से अम्बरीश महाराज जी का चरित्र लिखा है कि उन्होंने अपना मन भगवान कृष्ण के चरणारविंदों पर स्थिर कर दिया, अपनी वाणी भगवान के धाम की चर्चा करने में लगा दी, अपने कानों को भगवान की लीलाओं को सुनने में, अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में, अपनी आंखों को भगवान का स्वरूप देखने में, अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में, इत्यादि सारी उन्होंने उनकी बातें बताई। और देखिए तभी तो एक राजा होते हुए भी परम पूर्ण योगी दुर्वासा मुनि से भी वो जीत गए। सबको वो कथा पता है, जब एकादशी व्रत रखा था अम्बरीश महाराज ने, पारण के समय दुर्वासा मुनि के क्रोध का वो भोग बने थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र उनके पीछे पड़ा था। ये तो कथा सबको पता है। तो अग्नि का भी उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद जी, एनालॉजी है तात्पर्य में लास्ट कुछ 4-5 लाइंस में। कभी कभी अग्नि का भी उदाहरण दिया जाता है, जिस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर की सारी वस्तुएं जला देती हैं, उसी प्रकार योगी के हृदय में स्थित भगवान विष्णु सारे मलों को, यानी कि सारे पाप कर्मों को जला देते हैं। प्रभु जी मैं फास्ट तो नहीं जा रही? नहीं माता जी, आई एम मींस इट इज क्वाइट कंफर्टेबल। ओके, थैंक यू सो मच। अगर ऐसा कुछ भी लगता है तो यू कैन स्टॉप मी इन बिटवीन, हम थोड़ा सा रिवाइज भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एवरीथिंग इज गुड। माता जी एक छोटा सा, माता जी अंजनी माता जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। एक छोटा सा ये है, अगर हम लोग वो श्लोक भी फटाफट बोल ले तो अच्छा रहेगा समझने में। सारे श्लोक का हाँ, मतलब उसका फिर मीनिंग समझने में आसानी और रहेगी। हम डेफिनेटली हो सकता है माता जी। एक ही श्लोक लेते हैं ना शुरुआत में, तो जैसे हम 59, 60 ऐसे जाते हैं, अगर श्लोक भी फटाफट बोल रहे तो फिर अच्छा रहेगा समझने में थोड़ा सा। माता जी वो डेफिनेटली आपका सजेशन बहुत अच्छा है। तीन बार रिपीट नहीं करेंगे, आप ही बोल दीजिए जल्दी जल्दी। माता जी एक्चुअली जिस मेथड से हम जा रहे हैं ना, अगर यशोदा में माता जी की मेथड, उन्होंने जो ओवरव्यू पैटर्न सिखाया है ना, जैसे ये जो आप बोल रहे हैं ना, वो हम डेफिनेटली कर सकते हैं। बट जब सेकंड या थर्ड स्टेज होता है ना, जब हम एक क्लास में 1 या 2 ही श्लोक हो तो चले। अभी हम लोग ब्रेक डाउन को फॉलो कर रहे हैं, है ना, हम 54 to 72 श्लोकास करने हैं। हाँ, ठीक है। अभी भी थोड़ा हम स्लो जा रहे हैं, अदरवाइज एक क्लास में हम कोशिश करते हैं एक ब्रेकडाउन खत्म हो जाए।
तो अच्छा। फास्टेस्ट वे में भगवत गीता खत्म होती है तो एक ओवरव्यू पता चलता है, फिर हाँ जितना ज्यादा लंबा खींचते उतना पूरी भगवत गीता में है क्या वो पता नहीं चलता। जी जी जी, ठीक है ठीक है। हाँ और डेफिनेटली आपने जो बोला वो बहुत ही अच्छा सजेशन है, लेकिन वो सेकंड या थर्ड स्टेप के लिए है। ठीक है, श्योर श्योर, थैंक यू। ये हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा। आपने इतना सोचा उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और इसलिए देखो हम अनुवाद ले रहे हैं, हाईलाइटेड पॉइंट्स ले रहे हैं और कंक्लूजन ले रहे हैं। आपने देखा होगा 54 टू 72 श्लोका का हमने कंक्लूजन लिया जो 8-10 लाइंस में था पीडीएफ फॉर्म, और उसके बाद हमने अनुवाद और उसके हाईलाइटेड पॉइंट्स ले रहे हैं। जी हरे बाकी प्रभुपाद की भगवत गीता इतनी सुंदर है माता जी, एक श्लोक को ही 4 क्लास में हम चला सकते हैं, जी जी लेकिन वो थर्ड स्टेप है। पहले अच्छा। हमको पूरी भगवत गीता में एग्जैक्टली है क्या, हाँ उसके बाद हमको ये देखना है कि थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, फिर लास्ट में तो एक क्लास में एक ही श्लोका होगा। अच्छा। अगर भगवान ने चाहा तो हम वहां तक भी पहुंचेंगे। तो ठीक है। पहले तो हमारा टारगेट है फास्टेस्ट वे में भगवत गीता को एक बार कंक्लूड करना, ओके है ना। जैसे हमारा फर्स्ट चैप्टर हो चुका है, उसमें थी युद्ध की तैयारी, फिर थे विजय के प्रश्न। चिन्ह, फिर थे कृष्ण इज भक्त वत्सला, एंड लास्ट में था अर्जुन की जी के डाउट्स। तो ये है फर्स्ट चैप्टर। ओके उसी प्रकार से सेकंड चैप्टर भी। हरे ओके, कृष्ण। हरे कृष्णा। तो 62 नंबर श्लोका, इंद्रियों का विषय का चिंतन करते हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है 62 एंड 63। ये स्पिरिचुअल फॉल डाउन वाला श्लोका है। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। 63 नंबर श्लोका, क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। ये स्पिरिचुअल फॉल डाउन का प्रोसेस है। इसके लिए कुछ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप प्लीज अपनी स्क्रीन पे देखिएगा स्पिरिचुअल फॉल डाउन कैसे होता है। ओके, हियर इट इज द प्रोसेस ऑफ स्पिरिचुअल फॉल डाउन। श्लोक संख्या 62 एंड 63। ध्यायतो विषयान पुंसः, यानी कि इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। बाय कंटेम्पलेटिंग द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेंसेस पॉजिटिवली और नेगेटिवली, है ना। उसके बाद है नेक्स्ट है वन डेवलप्स अटैचमेंट फॉर देम। सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि अरे एक बार मूवी चला जाऊंगा तो क्या हो गया, लोग तो हर हफ्ते मूवी देखते हैं ना, या तो मैं कभी शॉपिंग चली जाऊंगी तो क्या हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम सोचते हैं कि कभी कभी कुछ कुछ कर लिया तो क्या हो गया। लेकिन पतन कैसे होता है, इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। मान लीजिए हम मॉल में गए ऐसे ही फ्रेंड के साथ राउंड लगाने, हमको शॉपिंग की कोई जरूरत नहीं है, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, अभी घर में सब कुछ है, लेकिन एक साड़ी देखा, साड़ी सिर्फ देखा, हमारे ऊपर के जितने भी द्वार हैं, जो शरीर के 9 द्वार है उसमें से ऊपर के आंख कान, है ना, ये सब चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है, उससे क्या हम देखते हैं क्या हम सुनते हैं, वो लाखों में होती हैं चीजें, और कौन सी चीज को मन पकड़ लेता है वो हम नहीं बता सकते, है ना। तो उस चीज को देख लिया, फिर उसको चिंतन किया और फिर उसको प्राप्त करने की, मतलब उसके साथ आसक्ति उत्पन्न हुई, अटैचमेंट हुआ। तो ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है। काम का मतलब एक होता है लस्ट, एक होता है डिजायर टू गेट इट, मुझे ये चाहिए, आई वॉन्ट दिस, है ना। तो काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। अगर हमारी इच्छा पूरी हुई तो एवरीथिंग इज वेल एंड गुड, बट अगर इच्छा पूरी नहीं हुई तो इट लीड्स टू क्रोध, क्योंकि कामना का छोटा भाई है क्रोध, डिजायर का छोटा भाई है क्रोध। जैसे ही हमारी मनमानी नहीं हुई हमको क्रोध आ जाता है। क्रोध आने से नुकसान क्या है, 63 श्लोका में बताते हैं। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है। जब हमको क्रोध आता है तो पूर्ण मोह, यानी कि हमारा इतना अटैचमेंट प्रबल हो जाता है, जैसे वो साड़ी हमको नहीं मिली तो नहीं, अब तो साड़ी चाहिए और वही चाहिए, उसी साड़ी से मोह उत्पन्न हो जाता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है।
स्मरण शक्ति यानी कि याददाश्त कमजोर हो जाती है जब बहुत सारा, क्योंकि माइंड का भी एक अपना कैपेसिटी होता है, वो कितनी चीजों को एक साथ से सोच पाएगा। इसलिए हमको बहुत सोच समझ के माइंड के ऊपर प्रेशर देना चाहिए। तो देखिए स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है, हम भूल जाते हैं और भी साड़ियां घर में पड़ी हैं, और भी दुकानें हैं, इससे भी सस्ती और अच्छी हमको मिल सकती हैं, हम कोशिश करें तो। लेकिन ये सारी स्मरण शक्ति याददाश्त खत्म हो जाती है। देखिए जैसे कोई व्यक्ति सुसाइड करता है ना, उनको पता है सुसाइड करने वाले कितने हजार साल तक नर्क में सड़ते हैं, उनको शरीर नहीं मिलता है, फिर कितनी सारी चीजें हैं। और सुसाइड नहीं करना चाहिए, सुसाइड करने वाले को भी पता है, लेकिन उसकी स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब किसी चीज को लेकर पूर्ण मोह उत्पन्न होता है तो वो याददाश्त उसकी चली जाती है, जो जो उसने सुसाइड के बारे में वो जानता है या सुना है, और फिर वो उस व्यक्ति उस चीज को कमिट कर ही लेता है। तो स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है, और जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, देखिए माइंड कहाँ से डिसीजन लेता है। अब जैसे मैं आपको बोलूं कि आप चलो अपन स्विमिंग करते हैं, लेकिन आपका ब्रेन जो है वो पास्ट में जाके अपने अनुभव को लेता है कि अरे मुझे तो तैरना ही नहीं आता है, तुम इनके साथ स्विमिंग कैसे कर सकती हूँ। तो आप मुझे तुरंत ना बोल देंगे, या तो पिछली बार कभी तैरने की कोशिश की थी और डूबने जैसा माहौल बन गया था, तो एक डर बैठा हुआ है, तो आप स्विमिंग नहीं करेंगे, है ना। तो ये आपने डिसीजन कहाँ से लिया, पास्ट की कुछ एक्शंस या हैपनिंग से, कुछ घटनाएं हुई थी उसमें से आपको डिसीजन लेने का पावर मिला। लेकिन जब स्मरण शक्ति ही नाश हो जाए तो आप कहाँ से अनुभव को लाएंगे, कहाँ से अनुभव को टटोलेंगे और अपने डिसीजन को देंगे। तो स्मरण शक्ति जब भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और सबसे बड़ा पॉइंट, जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो मनुष्य पुनः भवकूप में गिर जाता है। तो देखिए यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, by contemplating the objects of the senses positively or negatively, one develops attachment for them, एक attachment develop होता है। उसके बाद क्या होता है, which leads to lust, हमको वो चाहिए, है ना। उसके बाद unsatisfied lust results in anger, अगर काम पूरा नहीं होता है तो क्रोध आता है। और उसके बाद पूर्ण मोह, देन डिल्यूजन, पूर्ण मोह आ जाता है। और देन bewilderment ऑफ मेमोरी, स्मरण शक्ति का नाश हो जाता है। और जब स्मरण शक्ति नाश हो जाती है तो बुद्धि, क्योंकि स्मरण शक्ति से ही इंसिडेंट्स को लेके फिर डिसीजन देती है, तो वो खत्म हो गया। तो जब बुद्धि खत्म हो गई तो एंड वन फॉल्स डाउन इनटू ग्रॉस मटेरियल एग्जिस्टेंस। ये पूरा पतन का प्रोसेस भगवान बता रहे हैं 62 एंड 63 नंबर श्लोका में, कि क्यों रिस्ट्रेन करना है इंद्रियों को, क्यों किसी चीज का परहेज करना है, क्योंकि फॉल डाउन नहीं हो जाए। तो यहाँ पे जो थिंकिंग स्टेज, फीलिंग स्टेज एंड विलिंग एंड डूइंग स्टेज लिखा है, ये हमारे माइंड का वर्किंग पैटर्न है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अब पतन नहीं करना हो तो हम क्या कर सकते हैं। थिंकिंग स्टेज, हमारा माइंड जो है वो 3 स्टेप में कार्य करता है। सबसे पहले सिर्फ सोचता है, जैसे मुझे आइसक्रीम खानी है ना, सिर्फ सोचा, एक विचार आया, एक थॉट आया, फिर उसको हम फील करने लग जाते हैं, अरे वाह मेरा फेवरेट बटर स्कॉच फ्लेवर या मैंगो फ्लेवर जो भी सो एंड सो, तो उसको फील करने लग जाता है। और लास्ट में विलिंग एंड डूइंग, अब तो मुझे चाहिए ही चाहिए, है ना। तो फिर बुद्धिशाली आदमी क्या करता है, थिंकिंग स्टेज पे ही थॉट को काट देता है। अब ये कैसे पता चले कि कौन से थॉट को काटना है, कौन से थॉट को ग्रो करने देना है। तो ये अपने आप को एक प्रश्न पूछने से होगा। वो प्रश्न कौन सा हो सकता है, मुझे किसी भी चीज का, वस्तु का या कुछ भी करने का जब मन हुआ, एक थिंकिंग, एक थॉट आया मन में, तो मुझे अपने आप को एक ही प्रश्न पूछना है, क्या इससे भगवान खुश होंगे। बस अगर उसका जवाब हाँ है तो वी शुड गो अहेड। हमको उसको थिंकिंग स्टेज पे नहीं काटना। जैसे मेरे मन में एक थॉट आया, चलो मंदिर चलते हैं, तो फिर मैं सोचूं नहीं, फिर तो फीलिंग एंड विलिंग आ जाएगा, तो काटो इस थॉट को, काटो नहीं। अगर मंदिर जाने से मुझे प्रश्न पूछना है, भगवान खुश होंगे, डेफिनेटली भगवान खुश होंगे अपने भक्तों को मिलके, तो फिर मुझे इस थॉट को काटना नहीं है। कोई भी बात आए मन में, कुछ भी करने का या सोचने का भी एक थॉट आए, तो हमको एक ही प्रश्न पूछना है, विल इट प्लीज लॉर्ड कृष्णा, अगर नहीं तो वी शुड कट इट एट द थिंकिंग स्टेज। तो इस प्रकार से हम अपने आप को पूरी फॉल डाउन की उससे चक्र से बचा सकते हैं। यहाँ पे अगर किसी का कोई प्रश्न है तो मुझे बीच में रोक के पूछ सकते हैं। आगे 64 एंड 64 टू 20 कोई कुछ कह रहे हैं शायद।
Yes, Mataji. Hare जी 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 Krishna. Hare हरे Bolo. कृष्णा जी जी My question is, sometimes some medications say they have a side effect and that can cause suicide. Now, if a person does do that, then what is the result because of the medication? एक्सक्यूज मी मैं समझी नहीं Okay. एक मिनट हाँ मेरा ध्यान भी कहीं और था वेट वेट एक मिनट माता जी Yes, Mataji, please go ahead. Okay, you were talking about suicide. So Yes. I've heard that some medications do make people commit suicide. They have to take their medication. Side effect would be if they do commit suicide due to the medication, then what would be the result of that? Mataji, मेडिकेशन एक निमित्त बनता है बाकी हमेशा करता वो सोल ही होता है वो एक घटना बनी वो एक निमित्त बना बट वो पूरा क्रेडिट उसी सुसाइडर की अकाउंट में ही जाएगा Okay. Okay, it doesn't matter how you commit suicide, it's committing suicide, right? Yes. इंटेंसिटी कर्म का कुछ कम ज्यादा हो सकता है सिचुएशनली बट मेनली क्रेडिट विल गो टू द सुसाइडर जिसने सुसाइड किया उसी के अकाउंट में वो जाएगा बिकॉज उसी की कर्मा ने लीड किया ये सिचुएशन क्रिएट होने पर और सबसे पहली बात तो क्या है जैसे गुरु महाराज जी कहते हैं तेरी सारी दुखों दा दारू पुड़ी एक राम नाम दी कृष्ण नाम दी तेरी सारी दुखों दा दारू पुड़ी एक राम नाम दी हमारी कितनी भी प्रॉब्लम्स है ना उसका एक ही दवाई है भगवान राम नाम की पुड़िया जो हम उसी को नहीं लेते बाकी सब लेते हैं इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं काम न छोड़ा क्रोध न छोड़ा लोभ न छोड़ा मोह न छोड़ा नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने कृष्ण भजन क्यों छोड़ दिया देखिए घर में शादी हो तो उत्साह का इतना माहौल होता है भक्ति छूट जाती है अरे माता जी कैसे 16 माला जप करे अरे घर में तो डेथ हो गई है कैसे 16 माला जप करे अच्छा शादी का माहौल था तो उत्साह में छूट गई भक्ति दुख का माहौल था तो दुख में छूट गई भक्ति लेकिन दोनों स्थिति में खाना पीना सोना गुस्सा करना मोह करना लोभ करना हमने नहीं छोड़ा हमने बिजनेस नहीं छोड़ा हमने खाना पीना सोना कुछ नहीं छोड़ा छूटता है तो केवल भक्ति तो जो मेन दवा है वही तो हम छोड़ देते हैं या तो लेते ही नहीं है ना तो ये सबसे बड़ा रीजन है माता जी बाकी किसी भी उसके लिए खासकर डिप्रेशन के लिए तो माता जी कोई दवाई है ही नहीं जो डॉक्टर्स देते हैं वो काइंड ऑफ आपके माइंड को जैसे मुझे एग्रेसिवनेस का प्रॉब्लम है ना मेंटली सपोज एक एग्जांपल दे रही हूँ तो मुझे दिल करता है किसी को मारूं तो वो मेडिकेशन क्या करेगा मेरे इंद्रियों को शिथिल कर देगा तो इससे क्या होगा कि मैं नींद में ज्यादा रहूंगी मेरे माइंड को स्लो कर देगा वो मैं नींद में ज्यादा रहूंगी मेरे थॉट्स कम आएंगे लेकिन वो अंदर से एग्रेसिवनेस नहीं जाएगी कि मारने की वृत्ति तो अभी भी रहेगी हाँ मेरे हाथ कमजोर होंगे लेकिन मारने की वृत्ति जो है वो मेरी नहीं जाएगी तो अल्टीमेटली डिप्रेशन की कोई दवाई है भी नहीं और वो कार्य भी नहीं करती है और वो लेनी भी नहीं चाहिए एक लाइफस्टाइल को चेंज करने से और अगर कोई डिप्रेशन है तो उसके फैमिली मेंबर्स के सपोर्ट से बहुत कुछ ठीक हो सकता है मेरे इतने सालों की लाइफ में 7-8 डिप्रेशन केसेस ऐसे थे माता जी जो लोग रेगुलर मेडिसिन ले रहे थे और जो सिर्फ एक बिहेवियर चेंज करने से लाइफस्टाइल चेंज करने से वो लोग ठीक हो गए बिल्कुल ठीक हो गए हैं कोई मेडिकेशंस नहीं है तो ये व्यक्ति के कर्म होते हैं कि वो किस वे को लेना चाहता है जैसे 2 प्रकार के रोग होते हैं एक कुपथ्य जन्य रोग होते हैं एक प्रारब्ध जन्य रोग होते हैं कुपथ्य जन्य रोग हमारी बैड लाइफस्टाइल से आते हैं और प्रारब्ध जन्य रोग हमारी डेस्टिनी से आते हैं कुपथ्य यानी कि बैड लाइफस्टाइल वाले रोग हम लाइफस्टाइल को ठीक करने से मेडिकेशन लेने से ठीक कर सकते हैं
बट प्रारब्ध जन्य जो डेस्टिनी से आते हैं, जैसे बोलते हैं कि तंबाकू खाने से कैंसर होता है, ओके, इफ यू स्टॉप ईटिंग तंबाकू तो आपको कैंसर नहीं होगा। बट ऐसे भी लोग पाए जाते हैं जिन्होंने कभी तंबाकू छुआ भी नहीं, फिर भी उनको कैंसर है। तो ऐसे लोगों को कहाँ से आता है कैंसर? इनके प्रारब्ध में, उनकी डेस्टिनी में था। तो प्रारब्ध जन्य रोग को हम ठीक नहीं कर सकते, इसलिए हम देखते हैं कि किसी किसी का कैंसर 3rd स्टेज का भी ठीक हुआ और कोई 1st स्टेज का भी बंदा मर गया। जो चिकित्सा होती है उसमें भी नैसर्गिक चिकित्सा आती है, जैसे आयुर्वेद हो गया या नैसर्गिक एटमॉस्फेयर में रहना हो गया। योगिक चिकित्सा आती है जिसमें हम योग करते हैं। एक राक्षसी चिकित्सा आती है, वो पता है कौन सी है? राक्षसी चिकित्सा बोली गई है एलोपैथी को। तो ये सब निमित्त बनता है हमको, जैसे आपने बोला कि लीड टू सुसाइड, तो फिर उसका क्रेडिट किसको जाएगा? तो वो भी उसी को ही जाएगा। होप मैं कुछ बता पाई आपको। तो आगे बढ़ते हैं। यस यस, थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। 64 से लेके 71 तक भगवान ने बताया हाउ डज ही वॉक, वो चलता कैसे है, यानी कि हाउ डज ही एंगेज हिज सेंसेस। अभी भगवान ने पहले ये बताया कि क्यों सिट करना है, क्यों अपनी इंद्रियों को रोकना है, क्योंकि वो फॉल डाउन तक लेके जा सकती हैं। और देखिए यहाँ पे एक बहुत सुंदर बात बतानी रहेगी, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। जब व्यक्ति की बुद्धि नाश हो जाती है तो उसका पतन हो जाता है। और इसीलिए देखिए, जब ये भगवत गीता के मुख पृष्ठ पे जो है ना, ये वाला पिक्चर आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसमें भगवान रथ के ऊपर कहाँ पे बैठे हैं? सारथी की जगह पे। और जब ये आत्मानम रथम शरीरम वाला श्लोक आएगा ना 3rd चैप्टर के लास्ट में, तो उसमें बताया, वर्णन आएगा कि आत्मा जो है वो इस शरीर के रथ पर सवार है और बुद्धि का जो स्थान है ना वो सारथी का स्थान है। इसलिए भगवान सारथी बने हैं, यानी कि जब हमारी बुद्धि में भगवान को बिठा देंगे ना तो हम हमेशा सुरक्षित रहेंगे, किसी भी स्थिति में हम सुरक्षित रहेंगे। तो 64 to 71 में भगवान बताते हैं कि कैसे इंद्रियों को एंगेज करना है। किंतु समस्त राग तथा देश से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं 5th लाइन, उसका एकमात्र उद्देश्य तो कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अन्य कुछ नहीं, अतः वह समस्त आसक्ति तथा विरक्ति से मुक्त होता है। कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतया अवांछित कार्य भी कर सकता है, किंतु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है तो वह उस कार्य को भी नहीं करेगा जिसे वह सामान्य रूप से अपने लिए करता हो। देखिए बहुत सुंदर बात यहाँ पे बताई गई है कि अगर अपनी वो वाला श्लोक है ना, एक कृष्ण इच्छा प्रीतिवांछा प्रेम धरे नाम, निज इच्छा प्रीतिवांछा काम धरे नाम, यानी कि अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ हो रहा है तो वही प्रेम है, अगर अपने लिए कुछ हो रहा है तो वो काम है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जो भक्त होता है वो क्या करता है, भगवान कृष्ण की अगर इच्छा है, आपने अपने आसपास भी बहुत सारे भक्त ऐसे देखे होंगे जो पहले कभी डांस नहीं करते थे, गाते नहीं थे, वो इतना अच्छा कीर्तन करते, इतना अच्छा डांस करते हैं। हालांकि वो कुछ शाई पर्सनैलिटी के भी लोग होंगे, है ना। तो ऐसे लोग जो कभी कभी बहुत बैक ऑफ द कर्टेन्स रहते हैं, वो लोग भक्ति में आने के बाद बहुत हाईलाइटेड हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जो अपनी उसकी पर्सनैलिटी में वो चीज नहीं है, वो भी वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर लेता है। और कभी कभी वो चीज भी छोड़ देता है जिसमें भगवान कृष्ण की प्रसन्नता नहीं है। और अतः कर्म करना या न करना उसके वश में रहता है, क्योंकि वह केवल कृष्ण के निर्देश अनुसार ही कार्य करता है। यही चेतना भगवान की अहेतु की कृपा है, जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों में आसक्त होते हुए भी हो सकती है। 65 नंबर श्लोका, इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। हम देखते हैं समाज में लोगों की बुद्धि भटकती रहती है, कभी इस रिलीजन में विश्वास, कभी उस रिलीजन में विश्वास, कभी अपने प्रश्नों का हल इधर ढूंढते, कभी उधर ढूंढते हैं, बुद्धि उनकी स्थिर नहीं है। जब तक कृष्ण, इसीलिए देखिए एक बहुत सुंदर बात है, भगवान कृष्ण का रंग काला है ना। काला ही क्यों? एक लॉजिक ये भी है कि सफेद कलर या कोई भी कलर ले लीजिए, उस पर दूसरा कलर चढ़ता है, लेकिन काले कलर के ऊपर कोई डाई नहीं हो सकती, उस पर कोई कलर नहीं चढ़ेगा। उस प्रकार से जब कृष्ण तक कोई व्यक्ति आ जाता है तो उसकी चेतना फिर स्थिर हो जाती है, उस पे फिर के और कोई कलर नहीं चढ़ सकता। तो यहाँ पे लिखा है कि वो बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है और तीनों ताप उसके लिए नष्ट हो जाते हैं।
तीनों ताप कौन से? आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, जो हम चर्चा कर चुके हैं। 66 नंबर श्लोक का सबको रिक्वेस्ट है, आप लोग अगर अपनी अपनी भगवत गीता को हाथ में लेके बैठेंगे, साथ साथ में अनुवाद भी पढ़ेंगे तो आपको डबल समझ में आएगा। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है? हम अपने आसपास देखते हैं हर कोई दुखी है, कोई सुखी नहीं है। क्यों? क्योंकि शांति जीवन में नहीं है। और शांति क्यों नहीं है? क्योंकि कृष्ण भावनामृत में उनकी बुद्धि स्थिर नहीं है। तो वही बात हो गई, तेरी सारी दुखों का दारू पूरी एक राम नाम दी। जो भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन एक ही है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, कृष्ण भावना भावित हुए बिना शांति की कोई संभावना नहीं हो सकती। जब जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी अपने यूथ टाइम में थे, उनके पास दो ऑप्शन थे। तब भारत परतंत्र था। आज 15 अगस्त है, इंडिया में आजादी मनाई जा रही है। प्रभुपाद जी भी बहुत इंस्पायर्ड थे। जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी उनकी फार्मेसी पे मेडिसिन लेने आते थे और वो भी इंस्पायर थे गांधी जी के विचारों से, और उनको भी कुछ भारत के लिए करना था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि एक्चुअल सॉल्यूशन या एक्चुअल प्रॉब्लम भारत परतंत्र है उसमें नहीं है, क्योंकि आज ब्रिटिशर्स को हटाएंगे, कल कोई और आके राज्य करेगा, तो क्या पूरा जीवन यही करते रहेंगे? उससे अच्छा कृष्ण भावनामृत करा जाए। देखिए आज ब्रिटिशर्स भी भक्त बन के इंडिया में आ रहे हैं, है ना। तो जो ब्रिटिशर्स को भगाना पड़ रहा था या जो हमारा शोषण कर रहे थे, वही हमारे पोषण करने वाले बने और हमारे हेल्पर्स बने। हम सब भाई भाई हैं, तो किससे बैर करेंगे? सभी तो वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी जब कुटुंब है तो किस किस से बैर करेंगे? तो कृष्ण भावनामृत में ही सॉल्यूशन है। प्रभुपाद ने इसलिए स्वातंत्र संग्राम में नहीं बन के वो इसमें जुड़ गए। नहीं तो प्रभुपाद जी के पास दोनों ऑप्शन थे, वो स्वातंत्र संग्राम को भी ज्वाइन कर सकते थे और भक्त भी बन सकते थे। तो दोनों में से उन्होंने भक्त बनना चूज किया, क्योंकि उसी से शांति की संभावना है। क्योंकि देखिए आज इससे लड़ेगा देश, कल उससे लड़ेगा देश। देश अपनी न्यूक्लियर पावर बढ़ाने में लगा हुआ है, फौज बढ़ाने में लगा हुआ है। किसी भी देश का आधे से ज्यादा बजट उसकी लश्कर को तैयार करने में, उसकी वॉर डिफेंसी में लगता है। तो जब शांति इतनी स्थापित हो जाएगी, सब कोई अपनी अपनी स्थिति समझ जाएगा कि हम सभी भाई बहन हैं, कोई लड़ाई नहीं रहेगी, तो देखिए शांति और सुख वैसे ही आ जाएगा। क्योंकि आधे पैसे जो जाते हैं, आधा बजट जो जाता है देश का वॉर में, वो वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो सॉल्यूशन तो उसी में है। 5th लाइन है तात्पर्य की, मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। हम सबके मन चंचल इसलिए क्योंकि हमने अभी तक अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया। हमको गुरु महाराज जी रोज बुलवाते हैं, हम मंदिर में भी हमारे प्रेसिडेंट बुलवाते हैं डेली, हिजरी श्याम सुंदर प्रभु जी। वो बोलते हैं क्योंकि जीवन का उद्देश्य है, फिर हम बोलते हैं कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, क्योंकि जीवन का उद्देश्य जो है श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, क्योंकि जीवन का उद्देश्य जो है श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। ये बोलते रहेंगे, कभी तो हमारी आत्मा को टच करेगा और हम भक्त बन जाएंगे। तो अंतिम लक्ष्य का अभाव है। 67 नंबर श्लोक का, जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। भगवान यहाँ पे एनालॉजी दे रहे हैं कि पानी में तैरती नाव को जैसे वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक, हमने देखिए आगे भी एग्जाम्पल पढ़ा था, स्वाद के लिए मछली मरती है और रूप के लिए तितली मरती है और स्पर्श के लिए हाथी मरता है, शब्द के लिए हिरन मरता है। इस प्रकार एक एक इंद्रियां भी जिसकी प्रबल है वो भी मृत्यु को प्राप्त होता है। तो हमारी तो ये पांचों ही प्रबल है, तो हमारी स्थिति क्या होगी? तो एक को भी हमको बिना सेवा के नहीं छोड़ना। 68 नंबर श्लोक, अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। 68 नंबर श्लोक, अतः हे महाबाहु, भगवान यहाँ पे अर्जुन जी को महाबाहु क्यों कह रहे हैं? महाबाहु का अर्थ होता है बहुत बड़े बड़े कार्य को करने वाला और बहुत पावरफुल। तो भगवान कहते कि तुम ये कर सकते हो, ये इतना इम्पॉसिबल भी नहीं है, तुम कर सकते हो। तो जिस पुरुष की इंद्रिया अपने अपने विषयों से, जैसे आंख का विषय है देखना, नाक का विषय है सुनना, मुंह का विषय है स्वाद लेना, है ना, स्वादेंद्रिय, तो उससे विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। तात्पर्य में श्री प्रभुपाद लिखते हैं, एनालॉजी देते हैं 2nd लाइन में, जिस प्रकार शत्रु का दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार
इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं, अपितु उसे भगवान की सेवा में लगाए रखकर किया जा सकता है। जो व्यक्ति यह हृदयंगम कर लेता है उसकी कृष्ण भावनामृत के द्वारा बुद्धि स्थिर होती है। फिर चाहे कोई कुछ बोले, उसकी भक्ति में से वो डिगता नहीं है। जैसे हम देखते हैं कि जिस व्यक्ति जैसे मीराबाई हुए है ना, उनको तो क्या नहीं सहन करना पड़ा, छोड़ा। आगे बता दें 69 नंबर श्लोका, 69, 70, 71 एंड 72 4 श्लोका बाकी हैं और 1 घंटा पूरा होने में 2 मिनट बाकी हैं। तो आप सब क्या कहते हैं, ये ब्रेकडाउन 4 श्लोकों को करके सेकंड चैप्टर खत्म करें कि नेक्स्ट क्लास में ले? प्लीज सजेस्ट। यानी 4 श्लोक कर लीजिए माता जी। ओके माता जी बाकी सब एग्री? हाँ जी ओके अनिता माता जी। 69 नंबर श्लोका, जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्मसंयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। तात्पर्य में जगत गुरु श्रील प्रभुपाद कहते हैं 3rd लाइन में, विचारवान पुरुषों या आत्मनिरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान है। देखिए यहाँ पे इसके 2 मीनिंग निकलते हैं। यान युषाम सर्वभूतानाम यत्र जागृति संयमी, यानी कि जो अन्य जीवों के लिए रात्रि है वो मुनि के लिए जागने का समय है। हमारे बहुत सारे सीनियर्स, इवन उनकी कृपा से हम भी कर पाते हैं, और वो तो बहुत ज्यादा करते हैं, रात्रि जपा करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, क्योंकि जब भौतिक लोगों के सोने का समय होता है वो मुनि के जागने का समय है। और जब भौतिक लोग जागते हैं और जब तमोगुण और रजोगुण इतना प्रधान होता है तब वो थोड़ा अपने शरीर को आराम देते हैं। तो एक तो ये फिजिकल मीनिंग हो गया इसका कि जब अन्य लोग सोते हैं तब हम, मतलब जो भक्त होते हैं वो जागते हैं, और जब अन्य लोग जागते हैं तब भक्त होता है वो सोता है। दूसरा एक गर्भित जो इसका अर्थ है वो बहुत सुंदर है कि जो अन्य जीवों के लिए दिन के समान है, यानी कि शॉपिंग करना, घूमना फिरना, एक ही लाइफ मिली है उसको, फुलेस्ट जी ले, है ना। डोंट वरी डोंट क्राई, ड्रिंक वॉडका एंड फ्लाई। कल किसने देखा दिल मांगे मोर, है ना। तो मोर मांगे वो क्या है, अग्नि में ईंधन के डालने के समान है, तो फिर तो और मुश्किल हो जाएगी। लेकिन दिल मांगे मोर एक स्टेटमेंट लोगों की लाइफ को कितना टच करता है, कितना इंस्पायर करता है। तो जो भौतिकतावादी लोग हैं उनका रुचि इन सब चीजों में ज्यादा रहता है, जबकि भक्त को ये सब चीजें रुचिकर नहीं लगती है, वो उनके लिए रात्रि के समान है, अंधेरे के समान है। उसी प्रकार जो भक्त के कार्यकलाप है, जैसे जप करना, मंदिर जाना, सेवा करना, या जो भी भक्ति से रिलेटेड कार्य है, वो भौतिकतावादी लोगों को लगता है क्या एक छोटा सा पुस्तक है, उसको पढ़ने के लिए इतने बड़े बड़े लोग भी क्लासेस में बैठ जाते हैं। अरे पढ़ लो, छुट्टी करो। और पहली बात तो पढ़ना ही क्यों है, जब बूढ़े हो जाएंगे तब के ये सब काम है। उनको ये बातें समझ में ही नहीं आती है। और ये क्या हरे कृष्णा का जप करते हैं या कुछ भी चीजें, उनको ये सब चीजें समझ में नहीं आती, उनको अच्छी नहीं लगती है, तो उनको ये रात्रि के समान लगती है। तो इसका एक अर्थ फिजिकल हुआ, एक अर्थ आध्यात्मिक हुआ, गर्भित हुआ कि जो कार्य भक्त को आकर्षित लगते हैं वो नॉन डिवोटी को आकर्षित नहीं लगते, और जो कार्य नॉन डिवोटी को आकर्षित करते वो भक्त को कभी भी इंस्पायर नहीं करते। तात्पर्य में प्रभुपाद जी एक और चीज बता रहे हैं 2 लाइन छोड़ के, मुनि को आध्यात्मिक अनुशीलन की क्रमिक उन्नति में दिव्य आनंद का अनुभव होता है, किंतु भौतिकतावादी कार्यों में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहकर अनेक प्रकार के इंद्रिय सुख का स्वप्न देखता है, और उसी सुप्तावस्था में कभी सुख को तो कभी दुख का अनुभव करता है। श्लोक संख्या 70, जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छा को तुष्ट करने की चेष्टा करता है। भगवान यहाँ पे बताते हैं कि समंदर में कैसे लहरें आती हैं, या कैसे कितनी नदियां समुद्र को मिलती हैं, उस प्रकार से अनंत नदियां मिलती है समुद्र को, उस प्रकार से अनंत इच्छाएं बनती हैं, लेकिन जो उससे विचलित नहीं होता। जैसे आपने सुना होगा कि किसी नदी ने अपना बॉर्डर क्रॉस कर लिया, यानी कि वो छलक गई, लेकिन कभी भी फ्लड आ गया नदी में, कभी भी आपने समंदर में फ्लड आया नहीं सुना होगा। हालांकि इतनी सारी नदियां उसका अपना पानी समुद्र को देती हैं, लेकिन वो कभी अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं करता। उस प्रकार से
समुद्र में निरंतर प्रवेश करने वाली नदियों के समान जो इच्छाएं हमारे मन में आएंगी, भक्त के मन में भी आती हैं, लेकिन डिवोटी और नॉन डिवोटी में इतना ही फर्क होता है कि वो डिवोटी उससे डील करना जानता है, नॉन डिवोटी उसको डील करना नहीं जानता है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं 4th लाइन में, जब तक मनुष्य शरीर है तब तक इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर की मांगे बनी रहेंगी। तो जब तक शरीर है तब तक ये मांगे बनी रहेंगी, तो फिर भक्ति कब करेंगे, है ना। एक व्यक्ति समुद्र किनारे गया था और रात तक बैठा रहा, तो वहां पे एक नारियल पानी बेचने वाला व्यक्ति था। उसने बोला कि आप सुबह से मैंने देखा बैठे हैं, कोई तकलीफ है कि आप क्यों आए थे? बोलते आया था मैं स्विमिंग करने के लिए। बोलते आपने तो की नहीं, पूरा दिन आप बैठे रहे, मैं देख रहा हूँ आप हिले भी नहीं अपनी जगह से, रात भी हो गई अभी तक आपने स्विमिंग नहीं किया। तो बोलते ये लहरें आ रही है, लहरें बंद हो तब तो स्विमिंग करूं। अब बताइए समुद्र में कभी लहरें बंद होंगी? नहीं होंगी, तो उसको स्विम कर लेना चाहिए था। उसी प्रकार से हमको लगता है कि बुढ़ापे में करेंगे क्योंकि बुढ़ापे में इच्छाएं कम होंगी। अरे जो जीवन पर्यंत किया होगा वही तो बुढ़ापे में याद आएगा, है ना। तो बल्कि जब तक मनुष्य शरीर है तब तक ये डिमांड्स बनी रहेंगी, तो हमको उससे डील करके अभी से भक्ति करना आना चाहिए। 71 नंबर श्लोक का वो वाला गुजराती भजन है ना, यहाँ पे जो गुजराती श्लोक है उनके लिए गा देती हूँ 2 लाइन। पछी घड़पण मा गोविंद भजाशे नहीं, धन वैभव, 1 मिनट, हाँ क्या लाइन है, अगर आप में से किसी को आए तो ऐड कर सकते हैं। लोभ धन ने वैभव ने तजाशे नहीं, बनो आज थी प्रभु मा मस्तान, जीवन थोड़ू रहू। यानी कि पसी गड़बड़ में गोविंद भजाशे नहीं, अरे जीवन में जो किया वही तो बुढ़ापे में करेंगे, तो फिर गोविंद को कब भजेंगे? तो अभी से ही। और क्योंकि लोभ धन वैभव की जो डिजायर्स डीप होती जाएंगी ना, उसको छोड़ना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। एक दिन मैं अपनी फ्रेंड के साथ शॉपिंग गई थी किसी कार्य से, तो उन्होंने बोला कि ड्राइवर को हमको अभी भेजना पड़ेगा, हम तो रिक्शा में या पैदल या कैब में भी चले जाएंगे। मैंने बोला कोई बात नहीं है। तो उन्होंने बोला कि मेरे ससुर को ड्राइवर के बिना बिल्कुल नहीं चलता। क्यों? क्योंकि धन लोभ और वैभव की आदत पड़ गई। जो कम एज वाली लेडी छोड़ पाई, बट उनके ससुर नहीं छोड़ पा रहे। क्यों? क्योंकि वो इच्छाएं, वो आदत जितनी पुरानी उतना छोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो गोविंद का भजन कब होगा? तो ये सब डिमांड्स तो जब तक शरीर रहेगा तब तक बनी रहेंगी, तो उसको अभी से छोड़ के हमको भक्ति में लगना है। 71 नंबर श्लोक का, जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। हम सभी चाहते हैं जीवन में शांति, उसका प्रोसेस भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। क्या करना है? इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग हमारे लिए मुश्किल है। गुरु महाराज जी कहते हैं हम इच्छाओं को खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि मन है, इच्छाएं आएंगी। जब तक शरीर रहेगा, मन रहेगा, उसका समन्वय रहेगा, वो इच्छाएं आएंगी। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? उसके प्रवाह को प्रवाह को बदल सकते हैं। जैसे नदी के प्रवाह को रोक नहीं सकते, बट बदल सकते हैं। उसका अगर राइट साइड टर्न है तो उसको लेफ्ट साइड कर सकते हैं। उसी प्रकार से हमारी इच्छाओं की क्वालिटी को हम सुधार सकते हैं। जिसको बहुत घूमने का शौक है तो वो ऐसे गलत जगह पे जाता है, तो वो धाम में चला जाए घूमने, भक्तों का एसोसिएशन मिलेगा, देखेगा, वो जरूर सुधरेगा। किसी को बहुत चटपटा खाने का शौक है या खाने का जो शौकीन है, वो अच्छे अच्छे भोग बनाए, भगवान को भोग लगाए, प्रसाद बन जाएगा, वो फिर खाएं उसको। किसी को गाने का शौक है तो मूवी के ना गा के वो भजन और कीर्तन गाए। इस प्रकार से अपनी इच्छाओं को खत्म जो नहीं कर सकता वो एटलीस्ट मोड़ तो सकता ही है सही दिशा में। और ममता का परित्याग, मैं और मेरा, तू और तेरा है माया का घेरा। अहंता और ममता, अहंता यानी मैं हूं, मैंपन, ममता यानी मेरापन। ये मैं हूं, ये मेरा पत्नी, ये मेरा बच्चा, ये मेरा घर, सब कुछ गोविंद का, सब कुछ कृष्ण का। तो अहंता ममता वहीं पे खत्म हो जाती है। और फिर अहंकार किस बात का? जब हमने अपना कुछ माना ही नहीं तो अहंकार किस बात का? और तभी वास्तविक शांति होती है। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, 12वीं या 13वीं लाइन हो सकती है 71 नंबर श्लोका के तात्पर्य में, वास्तविक इच्छा शून्यता कृष्ण की तुष्टि के लिए इच्छा है। यह इच्छा को नष्ट करने का कोई कृत्रिम प्रयास नहीं है। देखिए, इच्छा की शून्य, इच्छा को जीरो करना, बैलेंस जीरो करना कैसे है? कृष्ण की तुष्टि के लिए इच्छा करना। आज हम देखते हैं जो भगवान कहते हैं ना कि कृष्ण भावनामृत इज नॉट सीजेशन ऑफ एक्टिविटीज, ये एक्टिविटीज को बंद करना नहीं। आज हम देखते हैं भक्तों के जीवन में समय ही नहीं है।
महाराज लोग जो इतना इतना प्रचार करते, इतने इतने मंदिर बनाते, इतने इतने लोगों को कृष्ण भावनामृत में लाते हैं, बिल्कुल उनके पास समय नहीं है। कितने एक्टिव रहते हैं, लेकिन उनको किसी भी कर्म का बंधन नहीं लगता। ये हमारे साथ भी हो सकता है, हम छोटे लेवल पे हैं, लेकिन ये हमारे साथ भी पॉसिबल है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद ने बहुत अच्छा लिखा है, जीव कभी भी इच्छा शून्य या इंद्रिय शून्य नहीं हो सकता, किंतु उसे अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता, क्वालिटी बदलनी होती है। लास्ट श्लोका 72 नंबर, यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। मोहित होने का अर्थ होता है अभी तो समझ गए, लेकिन आगे जाके कभी भटक भी गए। लेकिन भक्त कभी भी मोहित नहीं होता। किसी भी भक्त का जीवन हम उठा के देख, प्रहलाद महाराज कितना तकलीफ दिया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने भगवान का भजन नहीं छोड़ा। माता मीरा को कितने कष्ट आए, लेकिन उन्होंने भी भगवान के भजन नहीं छोड़े। किसी भी परिस्थिति वो मोहित नहीं हुए। किसी भी परिस्थिति में उन लोगों ने अपने परिवार को भगवान की सेवा को नहीं छोड़ा। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो जाए तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। देखिए, हम सबको लग सकता है अरे अभी तो हम इतने बड़े हो गए, अब पता चल रहा है अब कैसे हम अपने आप को इस लाइफस्टाइल में ढालेंगे। लेकिन भगवान हमको कंसोल कर रहे हैं, हमको आश्वासन दे रहे हैं कि अगर अंतिम समय में भी, कौन से थे, खटवांग महाराज की कथा आती है, कुछ ही क्षण उनकी मृत्यु के बाकी थे, फिर भी उनको भगवत धाम की प्राप्ति हुई। तो उस प्रकार अगर अंतिम समय में भी स्थित हो जाता है तो भगवत धाम में प्रवेश करने के लायक हो जाता है। हाँ, तात्पर्य में प्रभुपाद ने थर्ड लाइन में ही खटवांग महाराज का उदाहरण दिया है। खटवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली। और कुछ डिटेल है इसमें, लेकिन वो अभी नहीं, आगे जब सेकंड स्टेज आएगा हमारा भगवत गीता का, भगवान ने चाहा तो तब करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, सदगुरुदेव महाराज की जय, आप सभी की जय, हग्रेस यशोदामी माता जी की जय। थैंक यू सो मच, सभी का धन्यवाद बहुत बहुत हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अमित प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद, अनिता माता जी, अनुतम केशवदास प्रभु जी, वशिष्ठ प्रभु जी, भावेश प्रभु जी, चिरायुदास प्रभु जी, कांतिवाला जी, मधुबाला दासी माता जी, नंद कुमार प्रभु जी, देवती देवी दास जी और शर्मिष्ठा माता जी, थैंक यू सो मच। किसी का कोई प्रश्न है तो हम नेक्स्ट क्लास में ले पाएंगे, क्योंकि 10 मिनट्स एक्स्ट्रा हो चुके हैं। तो आप प्लीज अपने क्वेश्चंस को नोट डाउन करके रख सकते हैं, अगर किसी का है तो हम नेक्स्ट क्लास में जरूर लेंगे। थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपके क्वेश्चंस लेंगे, फिर थर्ड एंड सेकंड चैप्टर का एक कनेक्शन होता है वो समझेंगे, और भगवान ने चाहा तो थर्ड चैप्टर हम स्टार्ट भी कर देंगे। थैंक यू सो मच। आज फाइनली हमारा सेकंड चैप्टर खत्म हुआ। थैंक यू सो मच अमित प्रभु जी फॉर वंडरफुल कमेंट एंड ब्लेसिंग्स। नंद कुमार प्रभु जी, थैंक यू सो मच, आप आए इतने टाइम बाद, आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। किसी का कोई कमेंट है तो बोल सकते हैं, फिर हम लॉग आउट होंगे। माता जी, आपने हरि बोल। रात्रि जपा का कुछ बोला था, लेकिन नेक्स्ट वीक कवर करेंगे तो चलेगा, लेकिन रात्रि जपा क्या होता है वो पता नहीं था मुझे। अच्छा, एक्चुअली आप कभी ट्राई करिएगा प्रभु जी, आप हमारे जितने भी सीनियर्स हैं ना, जैसे गुरु महाराज तो प्रभुपाद कृपा से पूरी रात जप करते हैं, मतलब 10:30-11 बजे वो बैठ जाते हैं, पूरी रात जप करते हैं, और 3:30 बजे वॉक करने चले जाते हैं। और थैंक यू सो मच अनुतम प्रभु जी फॉर योर ब्लेसिंग्स। और फिर वो 4:15 बजे वापस से मतलब 4 बजे के करीब वापस से वो रेडी होने चले जाते हैं मंगला आरती के लिए। और ये चीज हमने उनके साथ अनुभव की है, सूरत में भी जब वो आए थे। और हमारे हग्रेस कुंती माता जी, जिनका आपने लेक्चर सुना, वो भी बहुत सारे नंबर ऑफ राउंड्स करते हैं और रात्रि जपा करते हैं वो भी। रात को जब आप जप करके देखेंगे ना प्रभु जी, आपके जपा इतने ज्यादा फास्ट और इतने ज्यादा बिना किसी इंटरप्शन के चलेंगे। कभी ट्राई करिएगा। ओके माता जी, विल डू, थैंक यू। जो साधना बोलते हैं ना, कभी आप 3 बजे उठ के मंगला से पहले 16 माला जप करने का एक बार प्रयास करिए। चतुर्मास चल रहा है, एकादशी से पहले या ऐसे कुछ ट्राई करिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। So 3 o'clock you said, or हाँ 2:30 3 o'clock आप उठ के और 3 बजे के बाद आप नहा सकते हैं, और उसके बाद आप जप करिए, आपको इतना ज्यादा अच्छा लगेगा। अगर 16 माला जप आपकी जिस दिन मंगला आरती से पहले खत्म हुए ना, यू विल फील द रियल ब्लिस। एक बार ट्राई करिएगा। जरूर, थैंक यू।
हमारे बहुत सारे सीनियर्स रात को जप करते हैं, मतलब बहुत सारे जप करते हैं वो लोग। अच्छा अच्छा, थैंक यू माता जी। हरि बोल। और कोई? हरे कृष्ण माता जी। माता जी, ये मेरा फर्स्ट लेक्चर में आपका अटेंड की। थैंक यू सो मच, बहुत सुंदर था लेक्चर, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं मतलब किचन में काम करते करते आपके लेक्चर्स सुन रही थी एक्चुअली। तो बहुत सुंदर था, मैं कोशिश करूंगी कि हर बार मैं अटेंड कर पाऊँ। थैंक यू सो मच जी। श्योर शर्मिष्ठा माता जी, वेलकम। ये एक्चुअली मेरा कुछ भी नहीं है, जो सीनियर से सुना, और जो एक्चुअली जो स्टडी स्टाइल है ना, ये वाला एक जो बोलते हैं ना कि स्टडी करना है हमको, शास्त्र को हमको पढ़ना नहीं है, उसको अभ्यास करना है। तो ये अभ्यास का एक सीनियर्स का दिया हुआ एक मेथड है, एक सेवा है। मैं तो निमित्त हूँ, बाकी ये वो चीज है, इसलिए अच्छी लगी आपको। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू हरे वेरी कृष्णा मच। आंजनेय माता जी। शर्मिष्ठा माता जी तो जगन्नाथपुरी धाम से है ना माता जी? हरि यस माता बोल। जी। जी जय माता जी, जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। ब्लेस्ड सोल। ओके, यस, होस्ट अमित प्रभु जी, ओवर टू यू। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। यस अमित प्रभु जी, ओवर टू यू। हरे कृष्णा माता जी। या सो माता जी, एज आई सेड, बहुत ही अच्छी से क्लास थी और बहुत ही अच्छे से समझ में आया। सेकंड चैप्टर का फाइनली हम लोग ने कवर किया, बट मोस्ट प्रोबेबली मींस एज पर माय अंडरस्टैंडिंग मुझे काफी अच्छे से समझ में आया कि क्या सेकंड चैप्टर में बोला गया है, क्या कृष्ण भगवान एक्चुअली कहना चाहते हैं। तो थैंक यू वेरी मच माता जी। हरि बोल। हरि बोल, थैंक यू सो मच। क्विक रिव्यू लेके नेक्स्ट क्लास में हम, भगवान ने चाहा तो थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। हरे कृष्णा। हम लॉग आउट हो सकते हैं प्रभु जी? लॉग आउट हो सकते हैं? यस माता जी, यस माता जी, एक मिनट। ओके, थैंक यू हरे सो मच। कृष्णा माता जगत जी। गुरु श्रील प्रभुपाद की हरे जय। कृष्णा। थैंक यू माता जी, थैंक यू जय सो मच। प्रभुपाद। हरे कृष्णा माता जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। माता जी, कृष्णा, थैंक यू दंडवत सो मच। प्रणाम।